नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं जिसका शीर्षक है 10 कॉमन मिस्टेक। जब भी कब हम अभी हम अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हैं, किसी बिजनेस में लोग आते हैं जो कि पहले से ही चल रहा होता है, तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमसे अनजाने में होती है और हमारी प्रोग्रेस में बाधा डालती हैं। सबसे पहले आप पहले साइकिल को यह देखिए। ये व्यक्ति जो है, इसने अपने आप को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार के पहिए का आविष्कार किया है। तो क्या ये चल पाएगा? जी नहीं। ये सबसे पहले इसकी मिस्टेक है, री इन्वेंट द व्हील। कभी भी आप सिस्टम को दोबारा से अपने अकॉर्डिंग मत बनाइए। सिस्टम जो बना हुआ है उसी का उपयोग कीजिए, क्योंकि सामान्य तौर पर वो सिस्टम जो है वो पहले से ही टेस्टेड है और उससे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। जो टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट किया जा चुका सिस्टम, वही आपको सफलता दिलाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चला सकें, लेकिन जो एक्चुअल सिस्टम उसको कभी बदलने का प्रयास आप ना करें। अगली मिस्टेक, जैसे आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसने अपने दोनों कानों को बंद कर रखा है। मतलब ये किस चीज को निर्देश देता है, दिखाता है? ये बता रहा है कि यह व्यक्ति सुनने को ही तैयार नहीं है। अर्थात यह हमारी दूसरी मिस्टेक है, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। भाई, अब आप एक सिस्टम में आए हैं, हो सकता है पहले से आपका बहुत अनुभव हो। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक वकील अच्छे हो सकते हैं, आप ऐसे मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, अपनी फील्ड के आप शहंशाह हो सकते हैं। परंतु जब आप इस फील्ड में आए हैं, तो आप अपने आप को शून्य समझकर आइए। जैसा आपको सिस्टम कहता है वैसे ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ही सिस्टम को बनाकर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ समय के बाद नाकामयाबी मिलती है, असफलता मिलती है, तो थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए इस मिस्टेक से हमको बचना है। हमको सदैव अपने अपलाइन का जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन करना है, सिस्टम को समझना है रिस्पेक्टफुली। तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर सफल हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। आप सीखना ही नहीं चाहेंगे तो कौन आपकी मदद करेगा? तो आपको अपने इस ईगो को दूर रखकर कुछ सीखने का प्रयास करना है। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। समझे? अगर आपने एक बार यह डिटरमाइन कर लिया कि मेरे को प्रोग्रेस लेनी है, तो सीखना है, तो कोई स्टॉप भी नहीं कर सकता। अब सपने सभी लोग देखते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फॉरेन ट्रिप, जो भी सपने आप देखते हैं, लेकिन क्या ये एक दिन में पूरे हो सकते हैं? नहीं। ये हमारी तीसरी मिस्टेक है। जी, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। कोई भी चीज इमीडिएटली आपको नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको समय लगता है। तो कभी भी छोटे समय के लिए आप एकदम अपने आप को ये मत सोचिए कि आपको तुरंत वो चीज मिल जाएगी। यदि आप छोटे समय के लिए कम पीरियड में उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट भी उससे लेने होंगे, लेकिन हर व्यक्ति शायद वो एफर्ट ना ले पाए और आप हो सकता है असफल हो जाएं और आप अपने आप से ही नाराज हो सकते हैं। इन अ डेवलपिंग बिजनेस, it is our ability to stay persistent even when we are unable to see any growth on the surface, just like the Chinese bamboo tree। जिस प्रकार से चीन का एक उदाहरण दिया हुआ चाइनीज बैम्बू ट्री, जो कि बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, लेकिन सफलता उसके साथ नहीं रहती। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि यदि आपको सफल होना है, तो छोटे समय में आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, एफर्ट लेने पड़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दोनों व्यक्ति एक कमरे में बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। अब समझिए आप कौन सी मिस्टेक होगी। यस, ये चौथी मिस्टेक है, नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा शर्मीले किस्म के होते हैं, वो शाइनेस को हर जगह रख के चलते हैं और लोगों से बात नहीं कर पाते। परंतु ये व्यापार ही हमारा जो है, ये क्या है, लोगों से बात करने का। जितने अधिक से अधिक लोगों से बात करेंगे, उतना आपका अनुभव बढ़ेगा। यदि आपने अपने अनुभव को बढ़ाया, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं।
Only way to grow in business is to consistently introduce fresh faces. आपको नए नए लोगों से बात करनी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वही आपके बिजनेस का आधार है. The day you stop introducing new people, your business will start sliding backwards. Are you getting? मतलब जहां आपने नए लोगों से बात करनी समाप्त की, आपका बिजनेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा. एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आप और आपके परिवार, आपके मित्रों मंडली में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? बहुत हद तो बहुत तो 100 लोग हो सकते हैं. लेकिन ये बिजनेस तो जन जन का बिजनेस है, तो क्या 100 लोग आपको सफल बना सकते हैं? और जरूरी तो नहीं 100 के 100 लोग आपके बिजनेस में आ ही जाएंगे. हो सकता कोई भी ना आए, तब आप क्या करेंगे? तो आप अपने आप को बहुत बड़ा असफलता का खिलाड़ी मानेंगे. अब इस पर्सनैलिटी को देखिए. इस पर्सनैलिटी के अंदर एक अथॉरिटी है, एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन है. जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को ऑथराइज किया हुआ है अपने बिजनेस के प्रति. यस, ये हमारी है पांचवी मिस्टेक जो हम हमेशा कर देते हैं इस व्यक्ति की तरह ना बनकर, अर्थात नॉट हैविंग अ बिजनेस ऑनर मेंटालिटी. अगर आप किसी बिजनेस को करने आए हैं तो आपकी मानसिकता मालिक की तरह होनी चाहिए. मुझे यहाँ पर एक पंक्ति याद आती है एक जैन ऋषि की, जिन्होंने कहा था, या तो जीवन में आप ऋषि बने या कृषि करें. अर्थात या तो आप रिसर्च करें, नई नई चीजों को जानें, या फिर आप कृषि करें. अर्थात एक बीज को इस प्रकार से बोए कि कई प्रकार के उससे बीज पैदा, मतलब कई सारे बीज पैदा हो सके. तो आपकी मेंटालिटी जो है वो बिजनेस माइंडेड होनी चाहिए. ये नहीं कि आप एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं. कारण होता ये है कि हमारे जो पुराना अनुभव है, कहीं ना कहीं हम नौकरी करते हैं, किसी न किसी पेशे में रहते हैं, तो हम अपने आप को एक प्रकार से अधीनस्थ ही मानते हैं. यहाँ पे आपको अधीनस्थ नहीं मानना. आपका बिजनेस है, आपको ग्रो करनी है. नोबडी कैन चैलेंज यू. आपका सबसे बड़ा कंपटीशन स्वयं है, इसलिए आपको अपने बिजनेस को खुद ग्रो करना है. ट्रीट दिस लाइक अ रियल बिजनेस. इसको आप अपना एक वास्तविक बिजनेस माने, व्यापार माने. एक्ट एज इफ यू हैव अ $1 million इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस. एक बार बताएं आपको, वास्तव में ये $1 million का ही बिजनेस है ना. अगर आप इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने प्लांट लगाते हैं, तो आपको अरबों रुपए का प्लांट लगाना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टोर्स खोलने पड़ेंगे. परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है. आपको केवल और केवल प्रोडक्ट को यूज करना है और आगे रेकमेंड करना है. आपने किया क्या? परंतु आपकी जो कमाई है वो एक बिलियनर की तरह हो सकती है. आप लाखों रुपए बिजनेस से कमा सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए, एक घड़ी है जो कुछ इस प्रकार से चल रही कि समय को जो है वो डेडलाइन के पास आ रही है. इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? हम समय के पाबंद नहीं है. हम उसको क्या कर रहे हैं? अपनी छठी मिस्टेक में डाल रहे हैं. इसे कहते हैं प्रोकास्टिनिंग. मतलब प्रोकास्टिनेटिंग का मतलब ये होता है लापरवाही करना. आपको अपने व्यापार को, जिस भी कार्य को आपको हैंडल करना है, ऑन टाइम करना है. ये ना हो कि आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. लाइफ में भी क्या होता है कभी कभी, अगर आप देखें, इसे मान लीजिए आपको पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, और आपको 10 दिन या 12 दिन बाद की डेडलाइन मिली हुई है. अरे कर लेंगे जमा, अरे हो जाएगा जमा. क्या होता है जब लास्ट डेट आती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात आपके सामने आती है कि हो सकता है बिल जमा ही ना कर पाए आप. तो क्या होगा? मोटे तौर पर आपका बिल या तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, या फिर आपको वो नहीं, वो आपकी लाइन ही कट जाएगी. इसी प्रकार से जब आप बिजनेस में आते हैं, आपको जिस व्यक्ति से मिलना है, फॉलो अप करना है, उससे टाइमली करें. वेट मत करें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. आपको अपने व्यक्ति को बहुत जल्दी क्लोज करना है. मतलब उस डील को क्लोज करना है ताकि वो आपके साथ फिर काम कर सके. फाइन. देखिए यहाँ पर ये जो बिजनेस है किस चीज की डिमांड करता है? इमीडिएट एक्शन एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी. आपके अंदर इस बात की तीव्रता होनी चाहिए, तुरंत मैं कार्य करूं, वेट ना करूं. अब इस बच्चे को देखिए, ये उदास होकर बैठी है. उदासी भी एक प्रकार की मिस्टेक है. वो है सातवीं मिस्टेक. क्या मतलब? थिंकिंग रिजेक्शन टू हार्ट, सॉरी, टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट.
आप ये बताइए, इस संसार में कितने लोग हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पेपर में लगभग 8 बिलियन लोग के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर 4 से 10 से 15 लोग अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको नाराज होना है? नहीं डियर, वो आपको नहीं, वो वास्तव में समय से नाराज है। उनको पता ही नहीं को क्या उनको मिलने जा रहा है। अगर मुझसे पूछें तो मेरे विचार में इससे सरल कार्य तो हो ही नहीं सकता जिसके माध्यम से आप धन कमा सकते हैं। इसलिए किसी भी रिजेक्शन को आप हार्ट में मत लीजिए, बी प्रोफेशनल। हम लोगों से ही बड़े बड़े पूंजीपति बड़े प्रेम से पैसा निकाल के आज एक अच्छे स्तर पर बैठे हुए हैं, परंतु हम अपने से ही पैसा नहीं निकाल पाते क्योंकि हमको आता नहीं है। सीखिए। इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक फंडा है, वो क्या है? सीखते सीखते कमाइए और कमाते कमाते सीखिए। लेकिन किसी भी चीज को अपने हृदय पर मत दीजिए। घर के बाद घर से बाहर छोड़ी और इत्मीनान से आके बैठ गए। मेंटेन enthusiasm in spite of the inevitable setbacks। जो भी आपके पास सेटबैक्स आ रहा है उसको फॉरगेट, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, कुछ भी तो कोई और, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए जी, इन इन महतरमा को देखिए, ये बात कर रही हैं। कभी कभी क्या होता है, हमको बिजनेस समझ तो आ रहा होता है, करने की इच्छा भी कर रही होती है, परंतु हम किससे पूछते हैं? एक ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो जिसके बारे में स्वयं नहीं जानते हैं। ये हमारी अगली मिस्टेक है, जिसको हम आखिरी मिस्टेक कहते हैं। इसे जजमेंट का भी एक पार्ट कहते हैं। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। अगर आपको बीमारी होती है, आप किससे मिलेंगे? डॉक्टर से। आपको यदि किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है मशीन में, तो आप किससे मिलेंगे? इंजीनियर से। अगर आपको लकड़ी का काम करवाना, किससे मिलेंगे? बढ़ई से। ये तो नहीं कि डॉक्टर के बदले आप बढ़ई से मिले, बढ़ई के बदले आप कारपेट आप लोहार से मिले, संभव नहीं है ना। तो आप हमेशा उस व्यक्ति से पूछिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है आपके बिजनेस के अंदर, जो बता सकता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जीवन कैसे निखारा जाता है। इससे एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है कि एक मिस्टर शर्मा जी थे और एक मिस्टर वर्मा जी थे। शर्मा जी ने क्या किया कि एक ऐड देखी टीवी में, जिसमें उन्होंने गाड़ी को देखा जिसको कि एक बहुत अच्छे कलाकार ड्राइव करके दिखा रहे थे। गाड़ी पसंद आ गई। उन्होंने क्या किया, चलो भाई गाड़ी परचेज की जाए। लेकिन लेने से पहले जो है, एक बार अपने परम मित्र वर्मा जी से पूछा जाए। उन्होंने कॉल लगाया वर्मा जी को। वर्मा जी से पूछा, वर्मा जी यार मुझे ना गाड़ी पसंद आई है, वो वाली अच्छी है, उसका एड भी देखा, बड़ा अच्छा लगा, आपकी क्या राय है इसके अंदर? वर्मा जी ने छूटते ही उस गाड़ी की 50 बुराइयां गिना दी। महंगी गाड़ी है, विदेशी गाड़ी है, पार्ट्स नहीं मिलते, सर्विसिंग की दिक्कत आती है। अब क्योंकि शर्मा जी वर्मा जी के अच्छे मित्र थे, तो शर्मा जी ने इस गाड़ी को खरीदने का अपना इरादा ही छोड़ दिया। आप जानते वर्मा जी के पास क्या था? उनकी हैरानी होगी, वर्मा जी के पास एक बजाज चेतक का स्कूटर था, वही पुराने वाला। तो कैसे बता सकते थे? अर्थात सदैव अपने से सफल व्यक्ति से, जो इस बिजनेस में सफल व्यक्ति, उनसे ही राय लें, किसी अन्य से आप राय मत लें। अ पर्सन विद एक्सपीरियंस स्पीक्स मोर इन लेस वर्ड। वो बहुत सारी बातों को बहुत कम शब्दों में बताने में सक्षम होता है। अब ये देखिए, फुसफुसाहट। फुसफुसाहट का मतलब क्या है? गलत बातें करना। जी, हमारी नवी मिस्टेक, टॉकिंग नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, जो स्पष्टवादी होते हैं वो लाउडली बोलते हैं, और जो अस्पष्टवादी झूठे और मक्कार होते हैं वो फुसफुसाते हैं। ये जीवन का एक नियम होता है। कभी भी आप नेगेटिव टॉक मत कीजिए, ना ही अपने से, ना ही क्रॉस लाइन से, ना ही किसी अन्य बिजनेस से। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी किसी और बिजनेस के लिए क्या जाए, कोई बात नहीं, उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने एंड पर काम कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं आप नेगेटिव उसको बोले, अपने को बोले। अगर आप नाकामयाब हैं इस बिजनेस के अंदर, तो कमी आपके अंदर है। इस बिजनेस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसी बिजनेस में कोई करोड़ रुपए कमा रहा है, कोई लाख पे 10 लाख भी कमा रहा है। आप यदि नहीं कमा पा रहे तो कमी आपके अंदर है। जानिए वो कमी क्या है, परंतु नेगेटिव मत सोचिए। कि हमारी बुद्धि का भी एक नियम होता है कि जिस प्रकार की आप उसको दिशा देंगे, वही वो सोचना शुरू कर देगी। नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। जी, किसी को किसी के बारे में भी हमें उल्टा नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है इस बिजनेस में, क्या जीवन की भी। सदैव सकारात्मक रहें, सकारात्मक लोगों के बीच में रहें, सकारात्मक चीजें पढ़ें। अब
इसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जब अगली बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, समय के पाबंद ना होना। जी, दूसरी मिस्टेक, नॉट मैनेजिंग टाइम। सामान्यतः हमारा जीवन इस प्रकार का बन चुका है कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि समय की कितनी महत्वता है। यदि मैंने 1 साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मुझको उस 1 साल को डाउन करते-करते 1 मिनट में लेकर आना है और अपनी योजना को इस प्रकार से बनाना है कि मैं हर मिनट का उपयोग सकारात्मक कर सकूँ, ताकि 1 वर्ष बाद मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। और प्रयास ये होना चाहिए कि 1 साल के लक्ष्य को यदि मैं 8 महीने में, 9 महीने में, 5 महीने में सफल दे सकूँ, ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है। सामान्यतः होता क्या लोगों के साथ कि वो लोग जो हैं, वो अपने समय को इस प्रकार से प्रबंधित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो 1 घंटे का काम 3 घंटों में पूरा करते हैं। इससे हमको बचना है। तो प्लान दी वर्क, वर्क दी प्लान, बहुत अच्छी लाइन है। अपने कार्य के लिए योजना बनाएं और कार्य को योजना के बद्ध तरीके से आप करना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा आप कौन कौन से मिस्टेक करते हैं। तो तैयार हैं आप जीत के लिए? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल होंगे। तो धन्यवाद इस सेशन को सुनने के लिए।